हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। इसके पिछले वीडियो में हमने रासायनिक संयोग के नियम पढ़ाया था। अगर आप रासायनिक संयोग के नियम नहीं जानते हैं तो देखें द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। यानी तो इसमें हम पढ़ाएंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी का जन्म कैसे हुआ। तो लोग पदार्थ के बारे में जानने के प्रयास किए। तो पदार्थ के बारे में जब जानने का प्रयास किए तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने कुछ कुछ बातें कही कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। जैसे यूनानी दार्शनिक डेमोक्रेटिस ने भी बताया था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन उन्होंने कोई नियम नहीं दिया, कोई सिद्धांत नहीं दिया। इसलिए सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने, जो कि एक अंग्रेजी शिक्षक है, मतलब इंग्लैंड के एक शिक्षक है, उन्होंने दिया था पदार्थ के परमाणु सिद्धांत जो 1808 ईस्वी में दिए थे, जिन्हें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो इनके अनुसार इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत को हम पहले लिखेंगे। तो पहले लिखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो ऊपर लिख लीजिए, अंग्रेजी शिक्षक डाल्टन ने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत को, परमाणु के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए, जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार 1 नंबर, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु, जिसका इंग्लिश होता है एटम, कहते हैं। इन्होंने दूसरा नियम क्या दिया कि पदार्थ नहीं, परमाणु अविभाज्य होता है। इसे किसी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, किसी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने प्रथम नियम दिया कि पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। वो छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। उन्होंने दूसरा नियम दिया, परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब होता है इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता है किसी भी क्रिया द्वारा। यानी जो एटम होता है, एटम का मीनिंग ही होता है, एटम, ए का मीनिंग होता है कैन नॉट, यानी नहीं किया जा सकता है। एटम का मीनिंग होता है कट, यानी इसे काटा ही नहीं जा सकता है। एटम का मीनिंग यही होता है। इन्होंने तीसरा सिद्धांत क्या दिया? तीसरा सिद्धांत बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान गुण के होते हैं। जैसे इनकी आकृति समान होगी, आकार समान होगा, भार समान होगा, तथा इत्यादि गुणों को उन्होंने समान बताया।
उन्होंने तीसरा सिद्धांत दिया कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वो सभी समान गुण के होते हैं। जैसे उनकी आकृति समान होगी, आकार समान होगा, भार समान होगा तथा इत्यादि बहुत सारे गुण एक समान होगी। चौथा उन्होंने क्या दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होंगे। तो लिखिए तीसरा गुण उन्होंने दिया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान गुण के होते हैं। जैसे उनकी आकृति समान होगी, आकार समान होगा, भार समान होगा तथा सभी गुणें समान होगी। उन्होंने कहा कि चौथा भिन्न भिन्न तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होंगे। पांचवा सिद्धांत उन्होंने बताया कि परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें छठा सिद्धांत दिया कि परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यानी संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। उन्होंने छठा सिद्धांत दिया कि परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो यही है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। पहला उनका नियम कहता है कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया कि परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात उन्हें किसी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तीसरा सिद्धांत दिया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे उनकी आकृति समान होगी, भार समान होगा, आकार समान होगी। चौथा उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा उन्होंने सिद्धांत दिया कि परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उन्होंने छठा सिद्धांत दिया कि परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। अब उन्होंने ये सिद्धांत दिया, इस सिद्धांतों में आगे चलकर खोज होने लगी। जैसे रदरफोर्ड का मॉडल आया, जे थॉमसन का मॉडल आया, नील्स बोर का मॉडल आया परमाणु के सिद्धांत के लिए। तो इनके कुछ बातें गलत होने लगी। तो हम इसके बाद इनके लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ इनकी क्या क्या मतलब बातें गलत हुई, कहाँ तक इनकी बातें सही है। तो हेडिंग डालिए, इसके बाद इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिसीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब हेडिंग डालिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिसीमाएं, परमाणु सिद्धांत की परिसीमाएं।
यानी limitations of Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. हेडिंग डालिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिसीमाएं। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या हुआ कि आगे खोज होने लगी और जैसे रदरफोर्ड का मॉडल आया, जे थॉमसन का मॉडल आया, नील्स बोर का मॉडल आया, तो इनकी कुछ कुछ बातें गलत होने लगी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन जब आगे खोज हुई तो पता चला कि परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि खोज हुई तो परमाणु क्या होता है, इनमें विभाजित हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। उन्होंने कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन क्या जब आइसोटॉप्स की खोज हुई, आइसोटॉप्स की जब खोज हुई, आइसोटॉप्स यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं समस्थानिक, यानी एक ही तत्व के जो अलग अलग भार होते हैं, जैसे कि कार्बन के एक होता है कि कार्बन 12, उसका द्रव्यमान 12 होता है, और एक का होता है कार्बन 13, कार्बन 14, यानी समस्थानिक की जब खोज होने लगी तो क्या इनकी एक बातें गलत हो गई। फिर उन्होंने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जब हमें आइसोबार्स की खोज हुई, आइसोबार्स जिसे हिंदी में कहते हैं समभारिक, यानी जैसे कि समभारिक क्या होता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अगर सेम हो जाए तो उसे कहते हैं समभारिक। जैसे कि कार्बन 14 होता है और नाइट्रोजन 14 होता है, तो क्या इसे समभारिक कहते हैं। यानी एक कार्बन का द्रव्यमान 14 होता है और एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान तो 14, यानी एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास सेम हो जाए भिन्न भिन्न तत्वों के, तो उन सभी तत्वों के क्या कहते हैं, आइसोबार्स यानी समभारिक कहते हैं। तो जब इन सब को खोज होने लगी तो उनके बातें गलत हो गई, और इनके बातें एक इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने गैलुसाक्स के नियम को, गैलुसाक्स के नियम को नहीं समझा पाए, गैलुसाक्स के गैसीय आयतन नियम को वो उनके डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत नहीं समझा पाए। तो यही 4-5 बातें हैं जिनसे उनकी डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत गलत हो गई। ऊपर हेडिंग जैसा बना लीजिए, मतलब हेडिंग डाल के डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत और लिखिए कि डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत निश्चित अनुपात के नियम को तो समझा पाए, लेकिन गैलुसाक्स के नियम को नहीं समझाए। अब लिखिए कि डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के कुछ परिसीमाएं निम्नलिखित हैं। जैसे 1 नंबर लिखिए, परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि में विभाजित कर सकते हैं, दूसरे उनके क्या परिसीमाएं, एक ही तत्व के उन्होंने कहा था, तीसरा गुण याद कीजिए कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं तथा उनके गुण समान होते हैं, जैसे आकृति, आकार, भार इत्यादि। लेकिन जब
संभारिक की खोज, समस्थानिक की खोज हुई, यानी आइसोटॉप्स की जब खोज हुई तो ये पता चला कि तत्व एक ही है लेकिन उनके भार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे उनकी नियम गलत हो गई। तो क्या एक ही तत्व के, लिखे दूसरा, एक ही तत्व के गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि डाल्टन्स ने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु समान होंगे। जैसे लिख लीजिए, समस्थानिक, जैसे इसमें लिखिए कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब तीसरा परिसीमाएं लिखिए। बोल रहे हैं यदि डाल्टन्स ने बताया कि था कि भिन्न भिन्न तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन जब आइसोबार्स की खोज हुई, आइसोबार्स क्या होते हैं कि ये भिन्न भिन्न तत्वों के जब परमाणु द्रव्यमान समान हो जाए तो उसे आइसोबार्स कहते हैं। जैसे कि कार्बन 14 होता है और नाइट्रोजन का भी द्रव्यमान 14 होता है, तो ये क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। तो इनके द्रव्यमान तो सेम हो गए, यानी इनके गुण सेम हो गए, जबकि तत्व क्या है? अलग अलग है। लेकिन डाल्टन्स ने बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होंगे, तो वहां पे उनकी बातें वो गलत हो गई। तो लिखिए तीसरा परिसीमा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के गुण समान होते हैं, जबकि डाल्टन्स ने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। और चौथा परिसीमाएं लिखिए, यह गैलुसास का गैसीय आयतन नियम को नहीं समझा पाया। अब इस बात को समझ लेते हैं। इस बात को बहुत सारे टीचर नहीं समझा पाते हैं कि गैलुसास के नियम को कैसे नहीं समझा पाया। तो इसको पहले मिटाते हैं। चौथा लिख लीजिए कि यह डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत गैलुसास के नियम को नहीं समझा पाया। गैलुसास के नियम हम पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 2 में। गैलुसास के नियम हमने बताया था कि जब ताप तथा दाब समान हो तो गैसियस अभिकारकों का प्रतिफल, गैसियस अभिकारकों का आयतन तथा प्रतिफलों के उनके आयतन एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। इसको उन्होंने नहीं समझा पाया। जैसे उन्होंने बताया था कि यदि डाल्टन्स ने बताया था कि एक ही तत्व के गुण समान होंगे, जैसे भार, आकार इत्यादि। तो जैसे आयतन को उन्होंने कैसे नहीं समझा पाया? हम जानते हैं कि गैस हम जब हम गैस पढ़ाए थे तो उसके प्रॉपर्टी में हमने लिखवाया था कि गैस का आयतन ताप तथा दाब पर निर्भर करता है। लेकिन डाल्टन्स ने क्या बताया कि एक ही तत्व के गुण समान होंगे, लेकिन जब एक ही तत्व जैसे हाइड्रोजन के अलग अलग ताप पर, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, अलग अलग ताप पर इसके आयतन अलग अलग होंगे। लेकिन उन्होंने बता दिया कि एक ही तत्व के परमाणु समान होंगे तथा उनके गुण समान होंगे। लेकिन हाइड्रोजन एक तत्व है, तो लेकिन जब इसके ताप तथा दाब हम अलग अलग रखेंगे तो इसका गुण अलग अलग हो जाएगा। इन बातों को क्या डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत नहीं समझा पाई? बातें समझ में आ गई? पांचवा इनकी परिसीमाएं लिखिए कि डाल्टन्स ने परमाणुओं में
लगने वाले बॉल को नहीं समझा पाए। और यही पे होता है डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत की इन डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान और इत्यादि को हम पढ़ेंगे इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आप पढ़ के पहले पढ़ लीजिएगा किताब से कि परमाणु द्रव्यमान का होता है, आणविक द्रव्यमान। इसको हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे और जब ये हम पढ़ा देंगे परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तब से फिर से न्यूमेरिकल की क्या हो जाएगी शुरुआत। तो मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक प्यारा सा आपको थैंक यू।